Hello students, welcome to my YouTube channel. Exercise 9.1 पार्ट 2। हम लोगों ने जो इसके क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज के वो 4 तक कर लिए थे शायद। तो 5th क्वेश्चन की ओर आगे। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इन इंग्लिश, a kite is flying at a height of 60 meters above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string, assuming that there is no slack in the string. तो मान के चलेंगे हम लोग कि जो पतंग है, पतंग तो आपने देखी होनी। पतंग कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से, ठीक है। और इसमें ये डोरी लगी हुई है और ये ज़मीन है, और ये ज़मीन के किसी बिंदु ए बिंदु पर, ये इतना बड़ा बिंदु नहीं बनाना है, छोटा सा, किसी बिंदु ए पर ये बांधी हुई है यहाँ पे। और बोला जा रहा है कि जो कोण है वो 60 डिग्री है, एंगल जो 60 डिग्री है, और ये जो जिस हाइट पे ये पतंग उड़ रही है वो भी दी हुई है 60 मीटर। आपने यह जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो L वो निकालनी है, ठीक है। तो जो जो चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं वो चीज़ें हम मान के चलेंगे। तो कि क्या, लेट द काइट इज़ फ्लाइंग एट पॉइंट C। सबसे पहले लिखेंगे हम लेट द काइट इज़ फ्लाइंग एट पॉइंट C। तो मान लो पतंग कहाँ उड़ रही है, C बिंदु पर उड़ रही है। ठीक है। सच दैट, इंग्लिश वाले सच दैट, हिंदी वाले लिख सकते हैं इसको, सच दैट BC इक्वल टू 60 मीटर जो ऊंचाई है, ठीक, और AC इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, रस्सी की लंबाई, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। ये लिखने के बाद अब आप बोलेंगे कि त्रिभुज ABC, वही जो लाइन मैंने कल लिखाई थी मैंने आपको, कि समकोण त्रिभुज ABC में इंग्लिश वाले लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC वी हैव, देखिए आपके पास ये दो चीज़ें हैं, एक दी हुई होनी चाहिए और एक निकालनी है। तो सुबह भी मैं बता रहा था आपको कि ये अगर गोल जैसा जहाँ लगता है तो ये किसके लिए होता है, साइन के लिए। तो आप लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC। तो ये हो गया साइन 60 डिग्री, BC है 60 और AC है L, ठीक है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन L। ऊपर नीचे गुणा करिए तो आ जाएगा आपके पास √3L इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 60, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा आपके पास L इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय √3। और जैसा कि आप जानते हैं ये √3 नीचे आ जाएगा ना। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग हर में जो है वो डिनोमिनेटर में जो है वो कभी भी एक इरेशनल नंबर को नहीं रखते हैं। सो रैशनलाइजेशन इसकी कर देंगे हम लोग। तो आ जाएगा आपके पास ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 60 √3 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 से ये 20 और ये आ गया आपके पास 40 √3 मीटर। 40 √3 है ना, 40 वर्गमूल 3, आपके पास क्या आ जाएगा उत्तर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 5वां क्वेश्चन कि
1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, इंग्लिश में आपके सामने है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री जाता है। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। ठीक है, 1.5 मीटर tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks toward the building. Find the distance he walked toward the building. ये क्वेश्चन पहले डायग्राम समझेंगे हम लोग। वैसे डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है इसमें। देखिए एक लड़का है, ये जैसे लेता हूँ एक लड़का है ठीक है, और इसकी जो आईज हैं इसके ठीक पैरेलल में जमीन, और ऊपर एक क्या है हमारे पास एक भवन मकान है पूरा ये बना हुआ। इसकी मैंने मकान कर लिए, मंजिलें बनी हुई हैं। तो ये लड़का जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, और जो पूरी हाइट है ना इस ग्राउंड की वो है 30 मीटर। तो ये रेस्ट वाला जो पार्ट है ये कितना रहेगा, ये रहेगा 28.5 मीटर। ठीक है, 28.5 मीटर। बोला एक लड़का जो भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है 30 मीटर ऊंचे भवन से, तो कुल 30 मीटर, अब ये रहा कितना गया 28.5 मीटर। यहाँ से जब देख रहा है तो ये एंगल है 30 डिग्री। कुछ टाइम बाद थोड़ा भवन की ओर आगे जाता है तो एंगल बन जाता है 60 डिग्री। ठीक है, आपने ये निकालना है कि यह दूरी इसने कितनी तय की। तो मान लेते हैं ये वाली दूरी है x, तो ये पूरी ये वाली वाला पार्ट ले लिया हमने y, तो ये कुल दूरी आ जाएगी आपके पास x प्लस वाई। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है, x और y में दोनों कोई चीज़ें नहीं दी हुई हैं, सिर्फ हाइट दी हुई है वो भी 28.5। हमने क्या करना है बेटा, एक्चुअल में हमारे पास इसमें दो त्रिभुजें हैं। ठीक है, कौन कौन सी, एक ये त्रिभुज है, ठीक है, और दूसरी त्रिभुज कौन सी है, ये पूरी वाली। ठीक है, नामकरण करते हैं पहले इनका, ए बी सी और ये बिंदु आ गया जैसे डी। ठीक है, तो जो जो हमने लिया वो चीज़ें हम लोग लिखेंगे इसमें। क्या लिया हमने लिया कि बिंदु ए, जो लड़का है वो पहले कहाँ है, बिंदु ए पे। लेट बॉय बी एट पॉइंट ए। ठीक हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले मान के चलेंगे कि पॉइंट ए पे लड़का है, और लेट पहले लिखेंगे मान लो लड़का बिंदु ए पर है, लिखेंगे मान लो सी डी कितना है, हमने लिया था ए बी सी, बी सी इक्वल टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग भवन की ऊंचाई। ये बिल्डिंग की स्पेलिंग पूरी कर लेना। ठीक है, अब आपके पास दो त्रिभुज इसमें बन रही हैं बेटा, डायग्राम में आप देखेंगे तो पीछे करके देख सकते हैं आप डायग्राम। एक चीज़ और है, जब भी हम लोग त्रिभुज के नज़दीक जाते हैं तो ध्यान रखना बिल्कुल कि कोण बढ़ता है। दूर वाला जो एंगल होगा वो 30 डिग्री का होगा और नज़दीक वाला 60 डिग्री का। तो अब बोलेंगे फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्राइंगल, पहले मैं ले लेता हूँ जैसे ABC ले ली मैंने, क्या आ जाएगा आपके पास। अब आप ध्यान से देखिए इस त्रिभुज में
इस त्रिभुज में आपके ये वाला गोला बन रहा है, तो टेंजेंट चलना है इसमें, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा टेंजेंट 30 डिग्री इक्वल टू किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो आ जाएगा BC डिवाइडेड बाय बेस AB, ठीक हो गया। तो टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू BC था 28.5 और ये है x प्लस वाई। अब ये 1/√3 होता है, तो 28.5 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/√3 मल्टीप्लाइड बाई 28.5, तो आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5/√3। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, ठीक हो गया। तो अब आते हैं हम लोग दूसरी में। अब फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी वाली, जो अंदर वाली है छोटी सी, वो है हमारे पास DBC। क्या आ जाएगा आपके पास, टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू BC बाय DB। अब ये आ जाता है आपके पास, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू थी √3, BC की वैल्यू है आपके पास 28.5 और जो DB है उसकी वैल्यू आपके पास वो है। तो अगेन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √3y इज इक्वल टू 28.5, या यहाँ से आपके पास आ गया y इज इक्वल टू 28.5 बाय √3 और ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आप चलेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इम्प्लाइज, आप बोलेंगे पहले समीकरण से, तो क्या आ जाएगा, उसमें था x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.3 इंटू 1√3। तो अब हमें पता चल गया है कि y की जो वैल्यू है सेकंड इक्वेशन पे वो कितनी आई है, y इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाई √3, तो x प्लस 28.5 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू 28.5/√3, ठीक है। तो इसको मैं पर इधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ से x आ जाएगा, x इज इक्वल टू 28.5/√3 माइनस 28.5 डिवाइडेड बाई √3, तो यहाँ से √3 का आ गया आपके पास लघुत्तम, तो ये 28.5 गुणा √3, ये फिर से गुणा हो जाएगा इधर के ऊपर माइनस 28.5 और यहाँ आ जाएगा 1 से गुणा करके तो वही रहेगा, तो आ गया 28.5 गुणा 3 माइनस 28.5 डिवाइडेड बाई √3। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ आप देख रहे हैं कि 28.5 यहाँ भी है, तो 28.5 में बाहर ले लूँगा, अंदर बच के 3 माइनस 1 बटा वर्गमूल 3, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पे आपके पास आ जाएगा ये x इज इक्वल टू 28.5 गुणा 2 बटा वर्गमूल 3, और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हर में हम लोग कभी भी वर्गमूल 3 नहीं रखते हैं, तो वर्गमूल 3 से गुणा करना पड़ेगा, वर्गमूल 3 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 28.5 गुणा 2 बटा 3 वर्गमूल 3, ठीक है। तो अगर आप इसको गुणा करेंगे पूरा, देखिए 28 दूनी 56 और 1 57 हुआ, तो 57 डिवाइडेड बाई 3/√3 और यह आ जाएगा 19 वर्गमूल 3 मीटर, ये आंसर है। तो x ही हमने निकालना था और x की वैल्यू जो वो हमारे पास आ गई है, ठीक है।